अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे जनूबी कोरिया की सैर पर। एक छोटा मगर ताकतवर मुल्क जिसने मुख्तसर अरसे में मुआशी और तकनीकी तरक्की के ऐसे मेयार कायम किए कि दुनिया इसे एशिया टाइगर कहती है। इस मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। आबादी तकरीबन 51.7 मिलियन है और रकबा तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर। जोग्राफियाई तौर पर इसका शमाल में शुमाली कोरिया से सरहद है और 3 समंदरी सरहदें हैं, येलो सी, चाइना सी और जापानी समंदर। यहाँ की सरकारी जुबान कोरियन है और आबादी का बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में मुकीम है। दारुल हुकूमत सियोल। ना सिर्फ तारीखी एतबार से कोरिया की कहानी पेचीदा है। जापानी कब्जे, फिर दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत और अमेरिकी असर ने मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया और 1950 में जंग के बाद कशीदगी कायम रही। जनूबी कोरिया ने पिछली चंद दहाइयों में तालीम, सेहत और सनती पॉलिसियों में सरमायाकारी करके अपने आप को बदल डाला। अब ये मईशत की मजबूत फहरिस्त में शामिल है और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर इसकी रीढ़ है। मुआशरे में मेहनत, नज्म और तालीम की कदर है। खानदगी की शरह बुलंद है और यूनिवर्सिटियां मेयारी तालीम देती हैं। समाजी इस्लाहात, शफाफियत और एहतसाब के इक़दामात ने माजी के बाज़ मसाइल कम करने में मदद दी हैं। रफ मुल्क का इंतज़ामी मरकज़ है, बल्कि इसे तकनीकी और मुआशी मरकज़ भी समझा जाता है। जनूबी कोरिया की रोज़मर्रा ज़िंदगी जदीद सहूलतों, मुअस्सर ट्रांसपोर्ट और महफूज माहौल पर मबनी है। ट्रेनें मुनज़्ज़म और बावकार हैं। सियोल की मेट्रोपॉलिटन ज़िंदगी तेज़ रफ्तार और जदीद है। यहाँ मुलाजमत के शोबों में इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, ड्राइविंग और इंजीनियरिंग के अच्छे मौक़े मिलते हैं। अंदाज़न 16,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में मुकीम हैं। कुछ काम और कुछ तालीम के लिए आए होते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तजर्बाकार मजदूर, ख़ास तौर पर जब रिहाइश और खाना कंपनी फराहम करे, तो बचत के साथ माहाना 6 से 7 लाख पाकिस्तानी रुपए तक कमा लेते हैं। अलबत्ता आमदनी शोबे, तजर्बे और कंपनी के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। कोरियन मुआशरा उमूमी तौर पर महफूज समझा जाता है। ख़वातीन रात देर तक बाहर जा सकती हैं और सिक्योरिटी का एहसास आम होता है, मगर जहनी सेहत और समाजी दबाव के मसाइल भी मौजूद हैं, जिनके हल के लिए इक़दामात जारी हैं। खुराक में किमची, बारबेक्यू और इलाकाई डिशेस अहम हैं। सियाहत के लिए सियोल टावर, लोट वर्ल्ड, बोसान के साहिल और जेजो जजीरा मशहूर हैं। कैप्सूल होटल्स, वेंडिंग मशीन्स और जदीद सहूलतें शहरी तर्ज ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। वीज़ा के लिए जॉब लेटर और माली स्टेटमेंट ज़रूरी हैं। तालीम के ख्वाहिशमंदों के लिए यूनिवर्सिटियां स्कॉलरशिप फराहम करती हैं और सालाना तालीमी खर्च प्रोग्राम के मुताबिक बदलता है। जनूबी कोरिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आलमी शोहरत रखता है। कंपनियां सैमसंग और एलजी स्क्रीन्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में नुमायां हैं। सनती पैदावार और बरामदात मईशत के अहम सतून हैं। तालीम को बड़ी अहमियत दी जाती है। तलबा मुकाबले के माहौल में पढ़ते हैं और इसी ने एक हिनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम की है। के-पॉप, कोरियन ड्रामे और फिल्में मुल्क की नर्म ताकत में इजाफा कर चुके हैं। मजदूरी शोबे में कई पाकिस्तानी इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं और अच्छी आमदनी हासिल करते हैं, ख़ास तौर पर जब रिहाइश और खाना फराहम हो। मुआशी तरक्की के साथ समाजी मसाइल, जहनी सेहत और तर्ज ज़िंदगी के तवाज़ुन पर भी तवज्जो दी जा रही है। सियाहत के मनाजिर, गली फूड और कैफ़े कल्चर नौजवानों के लिए पुरकशिश हैं। पाकिस्तानियों के लिए जनूबी कोरिया में जाने के रास्ते तालीम, माहिराना वीज़ा या वर्क परमिट, हाई स्किल या टेक्निकल वीज़ा के जरिए सनती और तकनीकी शोबों में मौक़े हैं। कई कंपनियां रिहाइश और खाना फराहम करती हैं, जिससे बचत मुमकिन होती है। इक्तिसादी हक़ाइक़ के मुताबिक जनूबी कोरिया दुनिया की 14वीं बड़ी मईशत में शामिल है और जीडीपी काबिल ज़िक्र है। करेंसी वोन है और मकामी खरीदारी क़ुव्वत मजबूत है। सनफी शिरकत बढ़ रही है, मगर वर्क लाइफ तवाज़ुन और जेंडर गैप जैसे मसाइल ज़ेरे बहस हैं। मकामी रिवायात, अखलाकियात और सफाई की कदर अहम है। ज़बान सीखना रोज़गार में फ़ायदा देता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मुनज़्ज़म और काबिल एतमाद है और तेज़ रफ्तार रेल सफ़र को आरामदेह बनाते हैं। हुकूमत की एहतसाबी कार्रवाइयों ने अवामी एतमाद मजबूत किया है। सियोल के हान दरिया, नाइट लाइफ
اور شاپنگ ڈسٹرکٹس جیسے میونگ ڈونگ اور گینگ نام نوجوانوں میں مشہور ہیں۔ فیملی اور سیاح لیوٹ ورلڈ اور سیول ٹاور دیکھنے آتے ہیں۔ بوسان کے ساحل، مچھلی مارکیٹس اور ساحلی ریل روٹس منفرد تجربات دیتے ہیں، جبکہ جیجو جزیرہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے معروف ہے۔ چیری بلاسم کا موسم بہار میں پورے ملک میں رونق لاتا ہے اور فیسٹیولز بین الاقوامی توجہ کے حامل ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں کرپشن کے خلاف کارروائیاں اور اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف فیصلوں نے احتساب کو تقویت دی۔ جی ڈی پی تقریباً $1.66 ٹریلین کے قریب ہے۔ خواندگی کی شرح 97% اور یونیورسٹیاں بین الاقوامی طلباء کو راغب کرتی ہیں۔ سیاحت کے اعداد و شمار ملینوں میں ہیں اور ملک تاریخی روایت و جدیدیت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ پاکستانی جو جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں وہ کورین زبان کی بنیادی معلومات حاصل کریں، مقامی قوانین پڑھ لیں اور ویزا کے لیے قونصلیٹ سے رابطہ کریں۔ زبان آپ کو روزگار اور سماجی انضمام میں آسانی دے گی۔